सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज फिर हम स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज कक्षा 10वीं के गणित का एक अध्याय है 4 द्विघात समीकरण और इसमें प्रश्नावली 4.2 और इस प्रश्नावली का ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर चौथा करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में कहा गया है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। देखें, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। तो अब हमें संख्याएं तो पता नहीं है ऐसी कौन सी संख्याएं, तो हम उनको क्या करेंगे, मान लेंगे। मान के चलेंगे कि एक संख्या उसमें से क्या है, देखो दो संख्या दी गई है, एक ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है। अगर 27 है, एक संख्या हमने x मान ली, तो x मानी है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। 27 में से अगर x घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, ये हो गई। तो इसी प्रकार से लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x। तो यहां दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर, देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, यहां पर दो संख्याओं का योगफल बराबर 27 है। और योगफल में से अगर एक संख्या x है तो दूसरी योगफल में से 27 में से x घटा दिया जाएगा तो दूसरी संख्या मिल जाएगी हमको। आगे का आगे आए और गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं निकालनी हमने, एक तो ये है और दूसरी ये है। अब गुणनफल कितना है इनका, गुणनफल है 182, तो इन दोनों का गुणनफल कर दें। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। कितना है, 182। तो देखो एक संख्या x है, इसका गुणा करेंगे दूसरी संख्या 27 x के साथ में, तो कितना मिलेगा हमको, 182 के बराबर होगा। अब इसका गुणा कर देंगे x का 27 के साथ में, तो 27x जो है धन और धन का गुणा तो धन होता है, इसलिए धन लगाया नहीं हमने। अब यहाँ धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण x का x के साथ गुणा कर देंगे तो x² बराबर में 182। अब इन दोनों का पदों का, ठीक है, इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इधर रह जाएगा 0 बराबर में 182 और ये ऋण के हो जाएंगे 27x और x² प्लस का हो जाएगा इधर आके, क्योंकि इधर था माइनस का। ठीक है, अब इसको हम 0 को इधर लिख दें और चाहे हम इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको क्रम से लिख लेंगे। देखें, जैसे 2 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 2 लिख दिया जाए। अब चाहे आप इसको इधर कर लो चाहे इधर कर लो, या फिर 2 बराबर 3 लिखा है तो इस 3 इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, रहेगा तो बराबर ही। या फिर a बराबर b लिखा है तो b बराबर a लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बराबर करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर x² प्लस का है और माइनस के हैं यहाँ पर 27, माइनस के 27x और ये प्लस के 182 बराबर में 0 धर ले आए। केवल हमने क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको हमने क्रम से लिख लिया है, पहले बड़ी घात फिर उसके बाद में यहाँ एक घात है तो ये ऋण का है और ये प्लस के 182 है और बराबर में 0 इधर उठा के ले गए। अब 182 यहाँ x² का गुणांक 1 है, 182 का 1 के साथ गुणा करोगे तो 182 ही प्राप्त होगा। और 182 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका जोड़कर 27 आ जाए गुणनखंड करने पर। ठीक है, 182 के फैक्टर बनाओगे तो 2 ने 18, 2 एकम 2 और ये कितने से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 के 21, 13 एकम 13, तो 13 सत्ते 91 होता है। अब हमें लाना कितना है, 27 लाना है, तो 7 दूनी 14 और 13, तो 14 गुणा 13 बराबर इसके फैक्टर हो गए 182 के। अब 14 इस गुणा की जगह पे ये प्लस का चिन्ह रख दें यहाँ पर, 13 बराबर कितना होगा, 27 होगा, 13 दूनी 26 और 1 27।
अब 27 की जगह पर यहाँ पर हमें लिखना कितना है, 14 धन 13 लिखना है। तो एक्स स्क्वायर 27 ऋण 27 की जगह पर 14 ऋण 13 सॉरी 14 धन 13 गुणा एक्स फिर प्लस के 182 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर ऋण, इस ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, एक्स का 14 के साथ गुणा करेंगे तो 14x, ऋण और धन का गुणा ऋण, 13 में x का गुणा करेंगे तो 13x, 13x अब प्लस का 182 बराबर में 0। ठीक, अब यहां से और यहां से क्या करना है, हमको दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहां से x कॉमन निकालेंगे, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ x, एक x बाहर निकाल लिया तो x ऋण, x बाहर निकाले तो यहाँ 14 मिलेंगे। अब ऋण 13 कॉमन ले लेंगे, 13x, इस ऋण की वजह से ये धन जो था वो ये ऋण हो जाएगा। 13 का 182 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा बराबर में 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट में समान है तो x ऋण 14 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा यहाँ पर x ऋण 13 बराबर में 0। तो x ऋण 14 बराबर 0 ले लें और यहाँ से x बराबर x ऋण 13 बराबर 0। ठीक है, दोनों के बराबर हमने 0 कर लिया ताकि हम x का मान प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर 14 ऋण 14 का 75 करोगे तो प्लस का 14 होगा और यहाँ से x ऋण 13 का 75 करोगे तो प्लस का 13 होगा। अब यहाँ देखिए, यदि एक संख्या x होगी, एक संख्या यहाँ से यदि एक संख्या x बराबर 14 है तो दूसरी संख्या क्या थी, 27 ऋण x थी और 27 में से ये 14x का मान कम करोगे तो दूसरी संख्या कितनी मिलेगी हमको, 13। ठीक है, और यहीं पर अगर 13, यदि एक संख्या x बराबर 13 है तब दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। दूसरी संख्या हमारी ये है 27 ऋण x, तो 27 ऋण x का मान 13 रखोगे, 27 में से 13 कम करोगे तो 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये एक संख्या x बराबर 14 है तो दूसरी 13 होगी और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी। ठीक है, तो ये है दो संख्याएं और इन दोनों का जब गुणनफल करोगे तो वो कितना आएगा, 182, और इन दोनों को जोड़ोगे 13 14 को तो योगफल कितना आएगा, 27। ठीक है, तो ये थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है इसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माननी होंगी। ठीक है, और जिसको पूर्णांक या संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है वो पहली वीडियो नंबर 1 वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम डालोगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, या फिर आप डालोगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति पर एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसको आप जाके वहां देख लें तो सारी समझ में आ जाएगी, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जो है वो 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये यहाँ 0 के बाद में 1 से आगे के सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता नहीं है कौन से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर हम उनको मान लेंगे। ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर,
एक तो हमने मान लिया x और दूसरा मान लिया हमने x प्लस 1, क्योंकि क्रम से जब आएगा, जैसे एक पहला एक तो दूसरा आएगा 2, तीसरा आएगा 3, फिर 4, फिर 5, तो एक जुड़ेगा। जैसे हमने अगर ये पहला मान लिया हमने 2, तो दूसरा 2 धन 1 मानेंगे तभी तो आएगा 3, तो 3, तो हमने पहला x माना है, दूसरा क्या माना है x धन 1, ठीक है। तो ये क्रम से ही तो आ रहा है, एक जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, ठीक है। आगे दोनों वर्गों का, जिसके वर्गों का योग कितना दिया 365, ठीक है। तो इन दोनों के वर्गों का योग, तो इन दोनों के, तो यहां लिखेंगे दोनों ऐसे लिखें, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर कितना है 365, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा, एक तो x है इसका वर्ग, फिर धन x धन 1 इसका वर्ग, दोनों का वर्ग जोड़ देंगे 365 के बराबर, क्योंकि एक पूर्णांक था हमारा x, दूसरा था x प्लस 1, इन दोनों का वर्ग किया, वर्ग करके जोड़ दिया। तो ये प्रश्नानुसार हो गया, प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ठीक है। तो 1 का 2x ही रहेगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x रहेगा बराबर में 365, एक x और एक x 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1 प्लस के 2x बराबर में 365, 365 का पक्षांतर कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस के हो जाएंगे 365, अब बराबर में 0, 365 ऋण के हैं और एक प्लस का है तो कम कर लेंगे 2x स्क्वायर, और देखो यहाँ से 2x प्लस का इधर आ जाएगा 2x, और ऋण के 365 में से एक कम करेंगे धन का, तो ऋण के 364 मिलेंगे यहाँ पर बराबर में 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस का x ऋण का 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब ये 2 यहाँ गुणा में इधर लेके जाओगे तो x स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 का 0 में भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इजिकल टू क्या होगा 0। अब 182 के एक इस x स्क्वायर के साथ क्या है गुणांक 1 है, 1 का गुणा 182 के साथ करोगे तो 182 रहेगा। अब इस 182 के ऐसे फैक्टर बनाओगे जिनका अंतर 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 182 यहाँ लिख लिए मैंने, 2 से काटोगे 2 ने 18, 2 एकम 2, 7 से काटोगे 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 सत्ते 91 होता है, 13 एकम 13, 7 दूनी 14। अब देखो अभी इसी तरह से ये फैक्टर आए थे पिछले सवाल में, तो 14 गुणा 13 बराबर 182 होगा, ऋण का चिन्ह लगा दें इसके बीच में गुणा की जगह पर, 14 ऋण 13 बराबर 1। x का जो गुणांक है यहाँ पर वो 1 है, और 1 की जगह पर हमें क्या रखना है 14 ऋण 13, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 की जगह पर रखना है हमको 14 ऋण 13, और यहाँ इसके साथ गुणा में x ऋण के 182 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस यहाँ 14x धन और ऋण का गुणा ऋण 13x ऋण के 182 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है हमको, तो यहाँ से x कॉमन है, x प्लस के 14 मिलेंगे, यहाँ ऋण के 13 कॉमन ले लेंगे, तो इस ऋण की वजह से ये ऋण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अरे अभी नहीं हुआ, यहाँ 13x ले लिया, 13 कॉमन ले लिया तो x बचेगा, इस ऋण की वजह से ये ऋण क्या है प्लस होगा, 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार बराबर में 0। इन दोनों पदों में से हमें x प्लस 14 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ x और ऋण 13 मिलेगा बराबर में 0। तो देखो x ऋण धन 14
बराबर 0 कर लेंगे। दूसरा x ऋण 13 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर ये 55 करोगे तो ऋण का 14 मिलेगा, और ये ऋण का 14 है। तो यहाँ पर कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर ये 13 55 करोगे तो प्लस का, तो ये क्या है, यहाँ पर x बराबर 13 है। अब देखो यहाँ पूछा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक आ रहा है तो ये तो गलत है। यहाँ 13 आ गया क्या, धनात्मक, तो यहाँ पहला जो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला था वो क्या था, x था, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा x, और ये से लिखेंगे, और दूसरा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक x है दूसरा है x प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह पे 13, ये 13 आ गया, कॉमा x प्लस 1, यहाँ 13, x का मान 13 और धन 1, तो ये तो 13 रहेगा, और ये कितना होगा, 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक जो आएंगे वो आएंगे 13,14, ठीक है। तो ये इनका इस सवाल का आंसर है। 13 और 14 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग जो है वो 365 होगा। 13 का वर्ग और 14 का वर्ग कर लें और जोड़ लें तो टोटल कितना आएगा, 365 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस वीडियो में हमने कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।